वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने गार्डन में कौन कौन से हमने काम किए हैं और अभी हमें गार्डन में कौन कौन से काम कर लेने चाहिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और ये देखिए, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे बेबी सनरोज का प्लांट है और इसकी पत्तियाँ आपको कुछ पीली दिखाई दे रही होंगी। और फूलों का साइज़ देखिए, बिल्कुल भी बहुत ही, इसके फूल तो छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे साइज के फूल हो रहे हैं। तो गर्मी से प्लांट का बहुत ही बुरा हाल है। इस समय सिर्फ प्लांट को हम बचा रहे हैं और इसमें सिर्फ पानी दे रहे हैं। तो यही काम हो रहा है गर्मी में। और इस जून जुलाई अभी आने वाली है, जून अब ख़त्म होने वाली है, तो गार्डन का यही सारा काम चल रहा है। और बरसात की तैयारी भी हो रही है और इंतज़ार भी हो रहा है कि बारिश हो जाए, जिससे हमारे प्लांट कुछ हेल्दी हो जाए। जैसे ही बारिश का पानी मिलेगा हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे से खिल जाएंगे। तो ये नीचे देखिए, यहाँ पे भी कुछ प्लांट लगे हैं, वो भी सूख रहे हैं, लेकिन जो हार्डी प्लांट है वो अच्छे से चल रहे हैं। जैसे हमारा ये ट्रेंगल हार्ड, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और ये जेट प्लांट है, ये भी, इनमें गर्मी का असर बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये ट्रेंगल हार्ड, ये भी बहुत अच्छे से चलता है। तो कहीं भी लगे हों, अपने आप गर्मी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। तो यही सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ प्लांट को उठाकर शेडी एरिया में रखा जा रहा है। और जो काम है मैंने अपने गार्डन में किया है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से बेबी सनरोज, ये गर्मी की वजह से ये वाला प्लांट हमारा बुरी तरह झुलस गया है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे कैक्टस अच्छे से चल रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जितने भी प्लांट हमने रखे थे उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है, शेडी एरिया में कर दिया है। और जो पॉट खाली हो गए थे उसे मैंने हटा दिया है और वहाँ पे सूखी पत्तियाँ थीं। तो इस तरह से ये फर्श की क्लिनिक हमने क्लीन कर दिया है पूरी अच्छी तरह से। और जितने भी, जो क्लीन करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है, इस तरह के ग्रो बैग में हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसमें हमने, इसके अंदर ये फर्श की सफाई करने के बाद जो भी सूखी पत्तियाँ और धूल मिट्टी जो भी है उसको भर दिया है यहाँ से भी। तो जो भी पॉट खाली है उसके अंदर ये हम अपने गार्डन का जितना भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसे डाल दे रहे हैं। और ये रजनीगंधा के, ये रेन लिली के बल्ब लगे हुए हैं, तो इसमें भी खाद देना है, इनकी गुड़ाई करनी है। और इस तरह से देखिए, प्लांट ये हमारा इस तरह सरवाइव कर रहा है। सिर्फ गर्मी से बचाने के लिए इसे हमने पॉट के ऊपर रखा है, पॉट को फिर ग्रो बैग के अंदर डाल के रखा है, ताकि इसकी जड़ें जो ठंडी रहे और प्लांट हमारा सिर्फ बचा रहे। और जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी, थोड़ी मौसम टेम्परेचर कम होगा, तो हमारे प्लांट फिर से अच्छे से चलने लगेंगे। तो इसमें भी देखिए, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। तो इस तरह से यहाँ पे भी फर्श की सफाई हो गई है बीच में से, और कुछ प्लांट को हमने हटा दिया है। और ये देखिए, ये हमारा डॉग फ्लावर है। और जो जून के लास्ट तक इसमें फ्लावरिंग अभी तक हो रही थी, लेकिन ये जून की जो गर्मी है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और इसके ये यहाँ पे देखिए, प्लांट हमारा सूख रहा है। नीचे की ब्रांचेस हरी हैं लेकिन पत्तियां जली जा रही हैं। जबकि ड्रॉक्स फ्लावर जो होता है हमारे, ठंडी का प्लांट होता है, ठंडी तक में इसके प्लांट मिलते हैं। और यहाँ पर भी हमने पॉट भी खाली कर लिए है, कुछ सफाई कर दी है, और सारे प्लांट को लाके इस ग्रीन नेट के नीचे हमने रख दिया है। तो इस वक्त किसी, जो भी प्लांट जहाँ भी मिल रहा है, जगह हो रही है, वहीं एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो धीरे धीरे सारे प्लांट को ऐसे रख रहे हैं। और इस एरिया में जहाँ हम रिपोर्टिंग करते थे वहाँ पे भी हमने पूरी यहाँ सफाई कर दी है। यहाँ पे और भी प्लांट अभी हटाने बाकी हैं। तो ये थोड़ा सा एरिया रह गया है। और यहाँ पर देखिए, जितने भी पॉट खाली करके साइड में रख दिया है, और मिट्टी को फिर से हमने गमले में भर दिया है। तो रिपोर्टिंग का काम मैं यहीं बैठ के करती हूँ। और जितनी भी मिट्टी थी सब गमले में हमने भर दिया है। तो यहाँ फर्श की अच्छे से हमने देखिए सफाई कर दी है। और भी उस साइड में वहाँ पर थोड़ी सी सफाई बाकी है, वो थोड़ा करना है। तो इस तरह से ये सारे हमारे गार्डनिंग के काम चल रहे हैं। और जो भी छोटा मोटा काम है, जैसे ये मॉस्टिक, तो ये देखिए, वेस्ट मटेरियल से ये हमने अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए, सपोर्ट के लिए, ये मॉन्स्टिक मैंने बनाया है। और इस तरह से देखिए, ये कोकोपीट के जो हमारे घर में नारियल आते हैं उसी से अभी ये मैं बना रही हूँ। उससे मैंने इस तरह से थ्रेड से बांध दिया है। और यही सारे काम बरसात से पहले हम अपने गार्डन में जून जुलाई में आप कर लीजिए। जुलाई के स्टार्ट होने से, जैसे बारिश स्टार्ट हो उसके पहले ये सारे काम कर लेंगे। फर्श की सफाई हो जाए, सारी मिट्टी को उठा लीजिए, नहीं तो जो नाली होती है उसमें जाके ये पानी ब्लॉक कर देते हैं। तो छत पे
दिक्कत होती है। तो इसलिए ये सारे काम, छोटे छोटे काम को हमें अपने निपटा लेना चाहिए। और जो भी पॉट खाली है उसे भी भर लें और गुड़ाई कर दें। और इसमें गर्मी बहुत अभी भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। और ये जेट प्लांट देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसकी पत्तियाँ भी पीली पड़ गई हैं क्योंकि ये सारे दिन की धूप में इसी तरह से रहता है और इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये सारे काम अभी चल रहे हैं। जो अभी किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल से करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो ही हम किसी प्लांट की रिपोर्टिंग कर पाते हैं। तो ये बहुत ही, यहाँ पे देखिए सारे सेकुलेंट को मैंने इस जगह पे लाके शिफ्ट कर दिया है। और इस तरह से कुछ नीचे की साइड में मैंने रैक में डाल दिया है, कुछ को ऊपर की साइड में डाल दिया है। तो जितने भी मेरे पास कलेक्शन हैं सेकुलेंट के, और बहुत ही कुछ हार्डी है, कुछ तो बहुत गर्मी की वजह से ख़राब भी हो रहा है, उन्हें बचाना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये देखिए इसका हालत बहुत बुरी तरह से, इसकी पत्तियां देखिए ब्लैक हो गई हैं, लेकिन इस पे असर नहीं हो रहा है। ये कैक्टस है और यहाँ पे भी देखिए ये जल गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। और ये एडेनियम की प्लांट लगाया था हमने, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इसके अंदर ये एडेनियम के थोड़ी सी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो मतलब हार्डी और सभी प्लांट बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। बहुत देखिए यहाँ पे ये प्लांट हमारे जल गए हैं। तो इस तरह नीचे भी कुछ प्लांट को हमने शिफ्ट कर दिया है ताकि वो गर्मी से बचे रहें। तो सक्लेंट को बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें शेडी एरिया में रखना होता है। ये देखिए बल्ब से लगे हुए हमारे प्लांट हैं, इनकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं। और ये भी हमारा सक्लेंट देखिए इस तरह से बर्न हो रहे हैं, जबकि इनको मैंने सबको ग्रीन नेट लगा दिया है ऊपर और नीचे रख दिया है। और ये डेंथस की प्लांट है और इसको कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, तो इसमें भी फ्लावरिंग होती है। लेकिन सिर्फ इस समय ये प्लांट अगर बचा लिए और बारिश तक, तो उसके बाद ही इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह से ये सारे काम हो रहे हैं। सामने ये मरुआ का प्लांट है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसके अंदर। तो यही कंडीशन है। ये देखो चैन प्लांट है। तो सक्लेंट को भी बचाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है। और इस तरह से सारे प्लांट को एडजस्ट करके मैंने रख दिया है। बहुत सारे प्लांट मेरे सूख भी गए हैं और कुछ प्लांट तो मर भी गए हैं, लेकिन कोशिश यही है कि हम सारे प्लांट को अपने बचा ले जाएं। और लेकिन मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बहुत से प्लांट हमारे ख़राब हो जा रहे हैं। लेकिन आप इनको एक दिन छोड़कर, जैसे भी आपका प्लांट हो उस तरह से इनके वाटरिंग का आप ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा इनमें पानी मत दीजिए, नहीं तो इस तरह से ये जल जाएंगे, इनकी पत्तियां बर्न हो जाएंगी। और कम पानी देंगे तो भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं सेकुलेंट को। और जितनी भी शेडी एरिया में रखने हो, सारे प्लांट को उठा के आप शेडी एरिया में रख दीजिए। अभी आप अपने प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, सिर्फ इन्हें पानी दीजिए और ख्याल से दीजिए, बहुत ज़्यादा वाटरिंग मत कीजिए। तो मैं भी यही काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी ना दूँ, लेकिन किसी किसी प्लांट में पानी ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी में हम पानी दे देते हैं तो हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो बीच के अंदर की साइड में एक दो प्लांट ऐसे लगे हैं जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से ये सारे मेरे सक्लेंट लगे हैं और मैं यही काम करती हूँ। हल्की फुल्की जिस प्लांट में आपको गुड़ाई करनी है गुड़ाई कर लीजिए, लेकिन मैं अभी गुड़ाई भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से सारे प्लांट हमारे सर्वाइव कर रहे हैं। तो सिर्फ पानी का ध्यान रखना होता है कि आप इसे बराबर टाइम टू टाइम पानी दीजिए। मॉर्निंग में, या तो सुबह सुबह मॉर्निंग में पानी दीजिए या शाम को पानी दीजिए। तो ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो